बने हुए इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्शा ताकि वो हमें बचाए और हमारे लिए इंकिसारी और हलीमी का शानदार नमूना हो। उसने इंसान बनकर और सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की। अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह रहें और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक बने, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। मालिके खुदावंद ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान अता की ताकि मैं थके मांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानिंद सुनूं। मालिके खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छिपाया। लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुस्वा ना होऊंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती ज़बूर और आपका जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया
آپ کو فروتن کر دیا، لیکن خدا نے اسے نہایت بلند کیا۔ یسوع مسیح نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ روزوں کا چھٹا اتوار ہے اور پاکما کیتھولک کلیسیا اپنے لتوریائی یا عبادتی کیلنڈر کے مطابق روزوں کے چھٹے اتوار کو یسوع کی اذیت کا اتوار یا کھجوروں کا اتوار کہہ کر مناتی ہے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے دکھوں اور اس کی اذیت کا سفر راہ کے بدھ کو شروع کیا تھا، اور اس نظریے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان ایام میں جو کچھ بھی اچھا کریں گے وہ ہماری مدد کرے گا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اذیت، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے میں، مطلب کہ ہم پاسکائی بھید میں شرکت کریں گے۔ یہ ہفتہ جسے ہم پاک ہفتہ کہتے ہیں، آج کھجوروں کے اتوار یا اذیت کے اتوار کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس ہفتے میں ہم اور زیادہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو خداوند نے فرمائی کہ جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے، ہونا چاہتا ہے، وہ ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ ہم اپنے آپ کو ان ایام میں پرکھیں گے کہ میں کس حد تک خداوند کی پیروی کرنے، اس کی تقلید کرنے، یا ایک اچھا شاگرد ہوتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ اور یہ اس کے پیچھے چلنا دکھوں میں، مصیبت میں، اظہار ثانی میں، اور اپنی صلیبیں اٹھا کر، اس میں خدا ہم سے وفاداری چاہتا ہے۔ جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا۔ خداوند یسوع مسیح آج کے دن ہم اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جب وہ بیت فجا سے بیت عنا اور بیت عنا سے ہوتے ہوئے یروشلم کی طرف جاتا ہے، اور یہ اس کا داخلہ یروشلم میں تاریخ میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بہت اہم داخلہ ہے۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کئی مرتبہ
अपने रसूलों के साथ इस बात को बांट चुका है, इजहार कर चुका है, उन्हें आगाह कर चुका है कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, जरूर है। वो जानते कि इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह कई मर्तबा ईद फिसा को मनाने के लिए यरूशलेम को गया है, लेकिन ये खास जोर दिया कि जरूर है। और ये वाकया खुदावंद यीशु मसीह जब 3 शागिर्दों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चले जाए, वहां पर उसकी सूरत बदल जाती है, पोशाक बदल जाती है, उसके साथ मूसा और इलियास नबी बातें करते हुए नजर आते हैं। आसमान से बादलों से आवाज आती कि ये मेरा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। ये वाकया उसके बाद जैसे ही पास ओवर ईद फिसा आई है तो खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ का रुख करते हैं। और इस ईद पर दुनिया भर के यहूदी जहां कहीं भी बसने वाले हर एक की ख्वाहिश, और बहुत सारे लोग ख्वाहिश रखते हुए यरूशलेम आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। और जैसे ही यहूदियों को पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो साहिब इख्तियार है, बड़े बड़े मोजे करता है, सब कुछ करने की ताकत और कुव्वत रखता है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ करने की उसके अंदर कुव्वत है, वो बादशाह के तौर पर गधी पर सवार होकर, गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ आ रहा है। और जैसे जिस किसको भी पता चलता है वो अपने कपड़े दरख्तों की डालियां लाते हैं, उसके रास्ते में बिछाते हैं और नारे लगाते उसकी शान में, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और नारे लगाते हुए वो यीशु को यरूशलेम की तरफ ले चलते हैं। बहुत सारों का ये नजरिया, बहुत सारों का ये ख्याल था कि खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर जो बैठकर यरूशलेम की तरफ आ रहा है, ये बादशाह के तौर पर आ रहा है। आज यकीनी तौर पर रोमी सल्तनत का तख्ता उलट दिया जाएगा। ये बादशाह है, ये हम में से है जो कि गैर यहूदी, गैर इस्राएली हम पर हुकूमत करते हैं, हुक्मरानी करते हैं, सल्तनत करते हैं। आज उसका खात्मा हो जाएगा और हमारा अपना बादशाह होगा। अब मसीह रोमी हुकूमत हम पर हुक्मरानी नहीं करेगी, उनका तख्ता उलट दिया जाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ना इस नजरिए के मुताबिक, ना इस सोच और मंसूबे के मुताबिक यरूशलेम को जा रहा है। जो जोर था कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पहाड़ पर जो बादलों से आवाज आई और रसूलों ने सुनी कि तुम इसकी सुनो, वो क्या थी कि वो सलीब पर अपनी जान देने को जा रहा है, वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए जा रहा है। और वो बात जो ख्वाब में नासबास यूसुफ को बताई गई थी कि तू अपनी मनकुआ मरियम को अपने पास लाने से मत डर, जो उसके पेट में है वो रूह कुदस से है, जो उससे बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। तो अपनी उम्मत को गुनाहों से बचाने के लिए, अपनी उम्मत के लिए खून बहाने के लिए, कीमत अदा करने के लिए, फिदिया और कफारा देने के लिए सलीब पर मसलूब होने को जा रहा है। और इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं। और वो जानता है कि वो इस काम के लिए भेजा गया है। जब बाप से गुफ्तगू करता है कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये कड़वा दुख भरा प्याला है। और यहां पर हमें इस बात को नहीं भूलना कि खुदावंद यीशु मसीह में दो जातें हैं, दो जातें हैं। एक तो वो कामिल इंसान है और दूसरा वो कामिल खुदा है। अल्लूहियत उसमें पाई जाती है। वो इलाही जात का मालिक है और कामिल इंसान है। दोनों जातों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है।
अगर कोई कहता है कि वो सिर्फ इलाही जात का रखने वाला शख्स या शख्सियत है और वो इंसान नहीं, ये बिद्दत है, ये कलीसिया में बिद्दत है। और बिद्दत गुनाह है जो हमारे ईमान के मुताबिक नहीं है, वो ईमान से हट कर है। और यहाँ पर जब हम यीशु मसीह के दुखों का बयान पढ़ते हैं, दुखों की बात करते हैं, और यीशु कहते हैं कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। अगर वो सिर्फ खुदा होता तो गुनाह कहता, अगर सिर्फ खुदा ही होता तो वो ना कहता, क्योंकि वो जानते इंसान होते हुए कि ये कितना कड़वा, कितना दर्दनाक, कितना मुझे हला देने वाला, झटका देने वाला ये प्याला है, दुख की घड़ी है। इसलिए वो बाप से अर्ज करता है कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और यहां पर उसकी दोनों जातें, उसके दुखों में, उसकी मौत और उसके जीवने में, दोनों जातें साफ क्लियर नजर आ जाती है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। यीशु ये सब कुछ चाहते थे, बाप से गुफ्तगू करते कि बाप अगर हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर ये भी साथ कहते हाँ मैं तो भेजा ही इसी मकसद के लिए गया हूं, मेरा दुनिया में आने का मकसद ही ये है। और इसी तरह तारीख निजात पाया तकमील को पहुंचती है। अगर थोड़ी देर हम सोचे कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब ना होते तो ना उसका जी उठना और ना हम क़यामत के लोग कहलाते। उसके मौत के साथ उसका जी उठना है और दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। ये मसीह यीशु की पेशन गोइयां नविश्तों के मुताबिक, जो नबियों ने पेशन गोइयां की, जो बाप ने मंसूबा उसके लिए बनाया हुआ था कि वो कुफारा देगा और तीसरे दिन मुर्दों में से उसे जिंदा कर दिया जाएगा। आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की गुफ्तगू करते हैं, दुखों का बयान पढ़कर उस पर गौर खौस करते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि हम सब जो मसीही हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, हम किस हद तक उसके दुखों में, उसकी सलीबी जिंदगी में उसके साथ वफादार है। मैंने शुरू किया कि हम बुलाए गए हैं कि उसकी पैरवी करें, उसकी तकलीद करें, उसके शागिर्द बने। और शागिर्द या उसकी पैरवी या तकलीद करना यही है कि हम हर हाल में उसके साथ पाए जाए। दुख के वक्त, मुसीबत के वक्त, इज़हार सानी के वक्त, तंगी के वक्त हम उसे छोड़कर भागना जाए। दुख में, मुसीबत में, तंगी में, इज़हार सानी में सलीब उठाकर उसी के पीछे पीछे। जो सलीब से भागेगा वो मसीह की क़यामत से भागता है। सलीब में वफादार है तो हम क़यामत का भी तजर्बा करेंगे, हम उसके जी उठने का जलाल भी हासिल करेंगे, अपने जी उठने को मुमकिन बना देंगे। अगर हम दुखों में, मुसीबत में, तंगी में, इज़हार सानी में, मुश्किलात में हम यीशु को छोड़ देते हैं, सलीब पहनकर भाग जाते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं, अपनी और राहें अपना लेते हैं, तो हम जिंदगी से मुंह फेर लेते हैं। जिंदगी जो खुद खुदावंद यीशु मसीह है, जो जिंदगी का सरचश्मा है, उसके खून बहाने से, इस सलीब से एक ऐसा दरिया, जिंदगी देने वाला दरिया हमारे दरमियान से बहता है, जिससे पीकर हम हमेशा की जिंदगी में कदम मारते हैं। तो आइए हम खुदावंद से दुआ करें कि मेहरबान खुदा हम में से हर एक को ताकत, कुव्वत और फजल अनायत करे कि हम हर हाल में, दुख में, मुसीबत में, खुशी में उसके साथ, उसके पीछे पीछे चलने वाले बने, उसे छोड़कर भागकर जाने वाले नहीं, बल्कि हम उसके साथी,
تاکہ ہم اس کے قربان ہونے سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ ہم گناہگاروں کے لیے کفارہ دے کر صلیبی موت سہنے پر آمادہ ہوا۔ اس نے مر کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا اور جی اٹھ کر ہمیں خدا سے پھر ملایا۔ اس نے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 آسمان اور زمین کے جلال سے معمور ہے، آن عبادت و روشن، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آن عبادت و روشن۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس و پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھ ہی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی دعائیں قبول کر تو پاک روح کو بھی، تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ پیا۔ اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اب آپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روز سے نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔
हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पाप आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ कूक्स और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नींद तमाम मुर्हमों को याद कर और उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहेंगे ताकि हम खुदा की मरहमत हमारी मरियम मुकद्दस यूसुफ उसका नायक पाक शोहर मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी तुझ कादरे मोक्तले खुदा बाप को रोल कुदस की वहदानियत में कामिल ताज़ीम से आए हमेशा से हमेशा तक आमीन आमीन आए मैं अपने जादन से हिदायत पाकर अपने ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जिस हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कुछ सिखाई। ऐ हमारे बाप खुदाम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचाएंगे दिन इस्लाम की बात ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने बारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदाम यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान की नजर कर और उस सलाम तो इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ ही हो। आए अजीजों, हम अपनी एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु के पाक उनका बैदन पाक शक्ल हमेशा की जिंदगी ऐ खुदा के बर्रे और मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होना। अजीजों, ये है खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है और मुबारक है हम सब जो इसी बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए।
ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये प्याला मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम इन रस्मों में शरीक होकर आजी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं। तेरे बेटे की मौत हमारी उम्मीद और हमारे ईमान को बढ़ाती है। बख्श दे कि उसकी क़यामत हमारे लिए साबित करने का बाइस हो और हमें हमेशा की निजात दिलाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो और खुदाई का आदर मुक्त ले। बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक आएंगे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं।